मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, शेयर बाज़ार में लोग तो कमाने ही आते हैं, लेकिन कमाई होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं है। सेकेंडरी मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो, कहीं भी आपको नुकसान हो सकता है। सेकेंडरी मार्केट में तो उतार चढ़ाव होते रहता है। प्राइमरी मार्केट में भी लिस्टिंग के बाद और लिस्टिंग के समय या लिस्टिंग के पहले उतार चढ़ाव होते रहता है। प्राइमरी मार्केट में भी नुकसान होता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब वह जो आईपीओ के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं, वहाँ भी कभी कभी उस शेयर के दाम इतने ऊंचे रखे जाते हैं। ये मर्चेंट बैंकर और लीड मैनेजर और अकाउंटेंट्स उसका इस ढंग से ढांचा बनाते हैं कि जनता भी ठगी जाती है। ठीक है, किसी में फ़ायदा भी होता है, लेकिन बहुतों में नुकसान होता है, बहुतों में फ़ायदा होता है। तो यह भी समझ लीजिए कि जुआ ही है, लॉटरी ही है। और नियामक जो है, पहले एक ज़माने में कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज होता था, तो उस समय उससे परमिशन लेकर के प्रीमियम डिसाइड होता था। जब से उसे हटा दिया गया, लगता है कि 90 के दशक में ही उसको हटा दिया गया, तो जब से सेबी ने अपने सेबी उसको रेगुलेट करने लगी है, तब से तो ये प्रीमियम कितना रखेंगे इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आज मैं कुछ बड़े बड़े आईपीओ जो इधर हाल फिलहाल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में आए हैं, उनकी चर्चा करूँगा और उनमें कितनी कमाई हुई, क्या हश्र हुआ, वो कुछ इशारा मैं दूंगा। आप देखिए कि आईपीओ में बड़े बड़े इशू में लोगों ने क्या कमाया। तो शुरुआत करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू आईपीओ आया था अक्टूबर 25 में 2025 में 11,605 करोड़ का इशू था। आईपीओ का कट ऑफ प्राइस था 1140 रुपया। लिस्टिंग में ही इसका भाव 1700 तक चला गया था और उसके बाद से घटते चला जा रहा है। अभी जो है 1528 रुपया है। तो ठीक है, ओवरऑल जिसको लिस्टिंग में मिल गया है वह बुरा नहीं है, इसमें लोगों की कमाई हुई है। अब आगे क्या होगा भगवान मालिक। अक्टूबर 25 में इशू आया था, अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग 10 महीने हो रहे हैं या 9 महीने कहिए, तो लगभग 34% का रिटर्न है। तो कहिए तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसे लिस्टिंग के दिन तो और अच्छा रिटर्न हुआ था, तो लिस्टिंग के बाद ये घटता जा रहा है। हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन देखिए कि प्राइसिंग कितनी थी। 10 रुपये का शेयर 1140 में कितना गुना हुआ। खैर जो भी हो, लेकिन गेन मिला लोगों को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आइए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो एसेट मैनेजमेंट कमेटी, जो म्यूचुअल फंड है, इसका इशू साइज था 10,603 करोड़ रुपए का। आया था इशू दिसंबर 2025 में। कट ऑफ प्राइस था 2165 रुपये आईपीओ में। आज इसका प्राइस 3131 रुपया है, मतलब 966 रुपया फ़ायदा है आज के डेट में। 7 महीने में लगभग 45% का फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। तो यह भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह निवेशकों को कुछ दे रहा है। अब आते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये पर्सनल लोन वगैरह और क्रेडिट कार्ड वगैरह का काम शायद इसी कंपनी के अंतर्गत है। इसके बारे में मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यह इशू आया था। इसका इशू साइज था 12,300 करोड़। यह इशू आया था जून 2025 में, तो लगभग 13 महीने हो गए हैं। कट ऑफ प्राइस था 740। आज है इसका प्राइस 692 रुपया। 48 रुपया का लॉस है, मतलब 13 महीने में आपको 6.49%, 6.5% का नुकसान है। 13 महीने में अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते तो 7-8% कमाते या 6% कमाते, इसमें 6% नुकसान है, तो आपको 12% का शुद्ध नुकसान है अगर एक हिसाब से देखिए तो। 6% एफडी का रेट और 6% ये अलग से नुकसान, पूंजी का नुकसान। तो
ये देखिए, ये तीसरा बड़ा इशू है, और भी कई इशू हैं, बड़े बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं, जहां आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, लॉटरी है, जुआ है, इस बात को भूलने की ज़रूरत नहीं है मेरी समझ से। ऐसे आप लोग भी सब समझते हैं, जानते हैं, तभी लगाते हैं। इस देश में 20 करोड़ 22 करोड़ लोग सुनते हैं कि डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, इतने लोग शेयर में लगाते हैं। उतने तो टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न देने वाले भी लोग इस देश में नहीं हैं। अब आते हैं, एक इशू था एसबीआई कार्ड्स, स्टेट बैंक का एसबीआई कार्ड्स वाला कंपनी, वो इशू था 10,341 करोड़ रुपए का। यह इशू आया था मार्च 2025 में, मतलब अभी लगभग 6 साल 3 महीने मान लीजिए, 4 महीने, 6.25 साल होने जा रहे हैं इसको। ये इशू आया था 755 रुपया में। आज के डेट में इसका दाम है 621 रुपया, तो कुल 134 रुपये का नुकसान है। मतलब 17.75% लॉस है आपको 6 साल में। तो 17.75% ये हुआ, और 6% के रेट से हर साल 6 साल का ब्याज जोड़ लीजिए, तो 6 छक्का 36 और ये 18, 36 8 44 10 54। तो आपको एसबीआई कार्ड्स में तो मेरे हिसाब से, अब गलती तो नहीं शायद हो रही है, 54% का नुकसान है पिछले 6.25 साल में। तो पूंजी आधी हो गई मेरी समझ से। नवंबर 2021 में एक ऐसे, ये जो नाम मैं गिन रहा हूँ मित्रों, ये सब नामी गिरामी नाम है, कोई इक्का दुक्का नहीं है। एसबीआई कार्ड्स, आईसीआईसी, खैर उन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने तो फ़ायदा दिया, एसबीआई का कार्ड डिवीज़न, एचडीएफसी बैंक का एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। अब आते हैं बात पेटीएम की। पेटीएम का भी इशू आया था नवंबर 2021 में, और कितने पे आया था? 2150 रुपये पे। आज कितना है? 1348 रुपया। तो लॉस है लगभग, इसको भी 5 साल होने जा रहे हैं, कुछ महीने कम हैं, मान लीजिए 3-4 महीने कम है नवंबर। तो इसमें अब तक 60% का लॉस है, और 5% 5 साल का आप ब्याज जोड़ लीजिए 6% के दर से ही, फिक्स डिपॉजिट का, तो 30% उधर और लगभग 60% इधर, 60 30 90 को छोड़ दीजिए, 85% ही ले लीजिए, क्योंकि पूरा 5 साल हुआ नहीं है अभी। तो 85% पूंजी आपकी साफ हो गई। नामी गिरामी पेटीएम, आप रोज हर दुकान चौराहे पर पेटीएम के यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं, पेटीएम के गेटवे से आप पेमेंट करते हैं, तो पेटीएम भी नामी। अब बताइए, इतने प्रीमियम पर ये इशू आ जाती है, सेबी कुछ नहीं कर पाती है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कुछ नहीं कर पाता है, जनता को उद्योगपतियों के चंगुल में छोड़ दिया जाता है। अब कहेंगे कि हम क्यों लगाएं? अरे भाई, तो आप फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज का दर घटाते जाते हैं तो लोभ हो जाता है कि उधर जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज न घटाइए, सेविंग बैंक पे अच्छा ब्याज दीजिए, तो शेयर में लोग हो सकता है कम लोग लगाएंगे, लेकिन सरकार भी चाहती है कि शेयर में लगाए। एक और इशू की चर्चा कर लेता हूँ, नहीं और भी है 2 इशू। एक हुंडई मोटर, नामी गिरामी कोरिया की कंपनी, हुंडई की कारें चौक चौराहे पर भर गई है। शायद इंडिया में मारुति के बाद हुंडई की ही कारें सबसे ज़्यादा हो रही, नंबर 2 पे शायद यही है। इसका इशू जो है बहुत बड़ा इशू था, 27,870 करोड़ का इशू था। ये अक्टूबर 2024 में आया था। आईपीओ प्राइस 1960 रुपया, आज इसका दाम है 1956 रुपया। तो कोई गेन नहीं है, नील। तो अक्टूबर हो गया, जुलाई आ ही गया है, 9 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए 9 महीने में आपको कोई गेन नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट के रेट से अगर आप चलते हैं तो 4-5% का नुकसान है। एक और इशू, एक दूसरा अगला इशू है एनएसडीएल। एनएसडीएल जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करती है, डीमैट अकाउंट मेंटेन करने वाले इंडिया में 2 कंपनी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का इशू आया था पिछले साल अगस्त 2025 में, 4011 करोड़ का इशू था। आईपीओ प्राइस था 800 रुपया, आज इसका प्राइस है 815 रुपया, मतलब 2% का फायदा है। तो सेविंग बैंक में जो फायदा होता आपको सेविंग अकाउंट में, उससे भी कम फायदा आपको एनएसडीएल के शेयर में मिल रहा है। तो बड़े बड़े इशू साइज का ये हाल है। नामी गिरामी सब लोग हैं। एनएसडीएल पैन अलॉटमेंट का भी काम करती है, और शेयर का सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का भी काम करती है।
एक और बहुत बड़ा बहुत चर्चित इशू आया था, रिलायंस पावर। ये 2008 में ही आया था। अनिल अंबानी जी की ये कंपनी थी। तो ये तो कोल स्कैम कहिए, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला कहिए, ये जो कहिए, या मैनेजमेंट की कमी कहिए, ये उसी में बर्बाद हो गई, या जो भी हो, क्यों बर्बाद हुई इस पर डिबेट हो सकता है। ये इशू साइज था 11,544 करोड़ का। इस इशू के बाद आने के बाद ही 2008 की मंदी आ गई थी इंडिया के शेयर बाजार में। तो ये आया था इशू 450 रुपये पर जनवरी 2028 में। 18 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं। 450 रुपये में आया था। बाद में उस तुरंत आईपीओ के लिस्टिंग के बाद तुरंत इन्होंने एक बोनस दे दिया, तो 225 हो गया शेयर का भाव, मान लीजिए। आज इसका प्राइस है 23.48 पैसा। तो 18 साल के बाद आप समझ लीजिए कि कहाँ है आपका 225 रुपया। तो आपकी पूंजी गोल हो गई। अब एक इशू देखिए, परसों लिस्ट हुआ है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। ये भी 9,813 करोड़ का इशू है। खैर, इसमें अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अलॉटमेंट भी लोगों को मिला ही होगा बम्पर। लेकिन हाँ, पहले दिन तो 613 के आसपास चला ये शेयर लिस्टिंग के दिन। आज घट करके 574 में ये मिला है, आज 577 पे पहुंच गया है। तो खैर, अभी 2 दिन में इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन 42 टाइम्स हुआ था। मैंने भी वीडियो बनाया था इसके ओवर सब्सक्रिप्शन पर। तो ये हालत है बड़े इशू का। एक और बड़ा इशू है जोमेटो। जो आप आज जोमेटो घर घर आप जो फूड डिलीवरी वाला जो काम करती है, इस कंपनी का अभी नाम है इटर्नल। ये भी 9,375 करोड़ का इशू था। यह इशू आया था जुलाई 21 में। तो 4-5 साल इसके हो गए। लेकिन इस इशू का कट ऑफ प्राइस था 76 रुपया। इस इशू की लिस्टिंग भी उस समय 128-30 के आसपास कुछ हुई थी, और आज के डेट में ये 287 रुपया पर चल रहा है। मतलब आपको 5 साल में 300% का फायदा है। तो जोमेटो के शेयर में जिनको मिला बड़ा इशू, इतना बड़ा इशू में जिसको शेयर मिल गया, मिला ही होगा, क्योंकि बड़ा इशू है तो बहुतों को मिला होगा, तो वे आज खुश होंगे। तो आपकी खुशी जोमेटो में होगी, आपकी खुशी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, और आपकी खुशी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में होनी चाहिए। बाकी जो एचडीबी फाइनेंशियल में खुशी नहीं होगी, आपको नहीं मिली होगी, पेटीएम में तो नहीं ही मिली, और हुंडई मोटर में नहीं ही मिली, एनएसडीएल में नहीं ही मिली, रिलायंस पावर में नहीं ही मिली, एसबीआई कार्ड्स में नहीं ही मिली। अब देखिए, उम्मीद करते हैं एसबीआई फंड में मिलती है कि नहीं मिलती है। जोमेटो में तो मिली। तो मित्रों, लॉटरी है, जुआ है। लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल देख कर लगाया जाए तो मिल सकता है। लेकिन फंडामेंटल अब जब इससे भी अप्रूव कर दी, तो कितने भी फंडामेंटल देखने वाले होंगे तो पेटीएम में सब फ्लैट हो गए, सब नुकसान सह लिए अधिकांश लोग। हुंडई में नुकसान ही हो रहा है, रिलायंस पावर में नुकसान हो ही गया। वो तो खैर कंपनी ही मोटा मोटी बैठी हुई है, पता नहीं अभी क्या स्थिति में है। तो शेयर बाजार का ये हाल है। सेकेंडरी मार्केट का तो आप देख ही रहे हैं। रिलायंस में 4 साल 5 साल में क्या गेन है, एचडीएफसी बैंक में क्या गेन है, आईटीसी में क्या गेन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या गेन है, एशियन पेंट्स में क्या गेन है। तो ये पिछले 5 साल में इनमें भी तो कोई गेन नहीं है। और ये 5-6 साल का बड़े बड़े आईपीओ के बाले की भी चर्चा की, इसमें भी क्या गेन है, कुछ में है कुछ में नहीं है। तो शेयर बाजार में रिस्क इतना है कि पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल है, यह बताना भी मुश्किल है। आप खुद होशियार हैं, आप समझते होंगे। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको मिली होगी, आपका मनोरंजन भी हुआ होगा और ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। मैं कोई शेयर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, खरीद बिक्री का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं निवेशक हूँ ज़रूर, लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ जो आ जाता है वो लौट कर भी नहीं जाता है, और पैसा तो बहुत कम ही लोग कमा पाते हैं। लेकिन हाँ, अब नशा है एक हिसाब से, या आदत है, जो कह लीजिए, आया सो फंस गया। अब वो बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो कैसे कहा जाए। तो मित्रों, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई बात नहीं। कमेंट अगर
जानकारी वाली कमेंट हो तो करें, आपकी कोई राय हो, अच्छी राय, रीजनेबल बातें, मजाक वाली बातें में अपना भी समय क्यों बर्बाद करेंगे। ठीक है, वीडियो खराब लगे तो वो भी बोल दीजिए कि हाँ वीडियो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सुधार तो करूँगा, लेकिन वीडियो बनाने की मेरी इच्छा अभी है और मैं बनाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।